हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 1 है माँ कहे एक कहानी। तो हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ पाठ से हम कवर करने वाले हैं वो पंक्तियाँ अभी आपके सामने आ रही हैं। अगर आप इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं और इन पंक्तियों को शब्द अर्थ के साथ समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो जो पंक्तियां हैं वो है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। तो ये है पंक्तियाँ। चलिए देख लेते हैं इस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन आंसर को। तो इन पंक्तियों से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कहानी सुनाकर माँ ने राहुल से क्या प्रश्न किया था। तो उत्तर होगा कि कहानी सुनाकर माँ ने राहुल से प्रश्न किया था कि राहुल अब तुम इसका निर्णय करो और बताओ कि न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए। माँ कहानी सुनाती है उसके पिता के जीवन की एक घटना पर और कहानी सुनाकर अंत जो है वो राहुल के ऊपर ही छोड़ देती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि ताकि वो समझ सके कि राहुल इस कहानी को कितना समझा और इस कहानी में छिपे ज्ञान को क्या उसने अपने जीवन में उतारा। तो इसी वजह से माँ जो है राहुल से प्रश्न करती है कि मैंने तो तुम्हें अब ये कहानी सुना दी है, अब इसका जो निर्णय है वो तुम्हें ही करना है कि आखिर बात जो है न्यायालय तक गई तो राजा आप किसके पक्ष में न्याय देंगे या न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, माँ राहुल का निर्णय क्यों जानना चाहती थी। तो उत्तर होगा कि माँ राहुल का निर्णय इसलिए जानना चाहती थी ताकि उन्हें पता चले कि राहुल कहानी को कितना समझा, उसके ज्ञान को कितना समझा, क्योंकि वो राहुल के अंदर कुछ मोरल संस्कार पैदा करना चाहती थी कहानी के दौरान, क्योंकि वो कहानी के द्वारा राहुल में कुछ मॉरल संस्कार, मौलिक संस्कारों को वो डालना चाहती थी और इसी वजह से वो ये चाहती थी कि अब वो देखना चाहती थी कि राहुल आखिर इस कहानी का निर्णय क्या करता है और उसमें कितनी समझ जो है विकसित हुई है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, राहुल ने माँ के प्रश्न का क्या उत्तर दिया था। तो उत्तर होगा कि राहुल ने माँ से कहा कि यदि कोई निरपराधी को मारेगा तो कोई तो उसे बचाएगा, मारने वाले से ज़्यादा तो बचाने वाले का ही हक होना चाहिए। तो राहुल अपनी माँ को कहता है कि माँ, अगर किसी भी जीव को मारा जाए या किसी व्यक्ति को मारा जाए और वो भी इस तरीके से कि उसने कोई अपराध ही ना किया हो तो किसी न किसी को तो उसे बचाना ही चाहिए। अगर कोई उसे नहीं बचाएगा तो ये तो सरासर अन्याय है। तो इसी वजह से जो न्याय है वो तो किसके पक्ष में जाना चाहिए, वो जिसने हंस को बचाया उसके पक्ष में जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर जो माँ है खुश हो जाती हैं, क्योंकि माँ खुश इसलिए हो जाती हैं क्योंकि कहानी के द्वारा जो सीख वो उसे देना चाहती थी वो समझ जाती हैं कि राहुल जो है उस सीख को समझ चुका है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। तो उत्तर होगा कि राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के बारे में यह पता चलता है कि उसमें जीवों से प्रेम करने वाला वो एक बालक था, संवेदनशील था और दयालु स्वभाव का वो एक बालक था। तो यहाँ पर क्योंकि वो निर्णय तभी सही ले पाता है क्योंकि वो जीव के प्रति दया का भाव दिखाता है और न्याय भी जो होता है वो दया के भाव से ही पैदा होता है और तभी न्याय सही हो सकता है। अगर न्याय के अंदर भी दया भावना नहीं होगी तो वो सही गलत का निर्णय बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर जब राहुल उत्तर देता है तो यही हमें उसके स्वभाव के बारे में भी पता चलता है कि वो एक संवेदनशील बालक है, जीवों से प्रेम करने वाला बालक है और उसके साथ साथ वो एक दयालु स्वभाव का बालक है। तो चलिए देख लेते हैं अब हम अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, इस कविता से सिद्धार्थ की किस विशेषता का पता चलता है। तो सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध। तो सिद्धार्थ की कौन सी विशेषता हमें पता चलती है इस कविता से। तो उत्तर होगा कि इस कविता से पता चलता है कि सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु प्रवृत्ति के थे, किसी भी प्राणी का दुख उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वे अहिंसा के पक्षधर थे और यही स्वभाव उनको एक महान सन्यासी बनाने तक ले गया और उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा के मार्ग को पर चलना सिखाया, जीवों के प्रति दया करना सिखाया। तो महात्मा बुद्ध जो थे, जो महात्मा बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, उनमें बचपन से ही ये दयालु प्रवृत्ति थी और
साथ ही वो अहिंसा के पक्षधर थे। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।